एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैस्कियर को, जो कि टमेरिया की एक जंग में होता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और जैसे ही वो मरने वाला था तभी एक जादूगरनी टाइम को फ्रीज कर देती। जादूगरनी उसको वहाँ से बचाकर कहीं और ले जाती है और फिर कुछ देर तक बात करने पर वो कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जिसमें पहला विचर एल्फ था। जिसको सुनकर जैस्किर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है, ये बात तो गेराल्ड को ज़रूर परेशान करने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की फार नॉर्थर्न सीज की तरफ जा रही होती है। इस लड़की का नाम है लार्क। ये लड़ाई और अपने कबीले को छोड़कर वो इस शहर में क्वी का काम कर रही थी, जो इस वक्त एक शराब खाने में गाना गा रही है। तभी एक शराबी ऑनर की बेटी के साथ मिसबिहेव करता है और लार्क अपने बाजे में से चाकू निकालकर उस लड़की को बचाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिंट्रा राज्य पर, जहां पर राजा और राजकुमारी पर हमला होता दिखाते हैं। राजा के अंगरक्षक है डोग कबीले, जिसमें हम देखते हैं एक रक्षक राजकुमारी को पूरी जान लगा के बचाता है। उस रक्षक का नाम है फियोल। सीन शिफ्ट होता है महल में। राजकुमारी को अंगरक्षक फ्योल खबर देने आता है। अब सब कुछ काबू कर लिया है और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट के दौरान फियोल का फादर अपनी बेटी के साथ वहां पर आ जाते हैं और फियोल को देखकर काफी नाखुश होते हैं। फियोल ने अपने कबीले को धोखा दिया होता है, इसलिए उसको राज्य की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है महल में। राजकुमारी एक बुक पढ़ रही होती है। तभी राजा उसके कमरे में आता है और उससे बात करता है। राजकुमारी साइंस और हिस्ट्री के बारे में बोलती है और राजा की हेल्प करने को बोलती है, पर राजा उसको मना करता है और उसको उसकी शादी के लिए एक रिश्ते की बोलता है और राजकुमारी भी मजबूरी में आकर देती है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है गोस्ट कबीले की सिल की तरफ, जो कुछ पूजा करके अपने पूर्वजों से जवाब मांग रही होती है, पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है एक आश्रम की तरफ, जिसको राजा का जादूगर चला रहा था और दूसरी दुनिया के लिए ओपन करके उसमें जाता है। वहां पहुंचकर वो किसी शक्ति से बात करता है और उसको बोलता है, मैं राजा को मारने में फेल हो गया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। सीन शिफ्ट होता है लार्क पर, जो ऑनर की लड़की को बता रही होती है कि वो रेवन कबीले की अंगरक्षक थी। तभी लार्क को वहां से सैनिक पकड़कर कैद में डाल देते हैं। वहां उसको फ्योल मिलता है और दोनों में फाइट होती है। इसी फाइट में लार्क फ्योल से एक चाबी चुरा लेती है। तभी सैनिक आकर दोनों की फाइट खत्म कराते हैं और फ्योल को ले जाते हैं, ये कहकर कि उसकी बेल हो गई है। सीन शिफ्ट होता है राजा के महल में, जहाँ सभा बुलाई होती है और राजा के अलावा सभी जंग की बोल रहे होते हैं, पर राजा जंग को मना करता है और शांति समझौते के लिए अपनी राजकुमारी की शादी के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है फ्योल पर, जिसकी मुलाकात उसके कबीले के साथी से होती है और वो उसको घर वापसी की बोलता है, पर फ्योल उसको मना कर देता है और फिर वैशाल्य की तरफ जाता है, पर उसके पास देने के लिए कुछ ना होने की वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है। कुछ ना देना मतलब पैसे ना देना। सीन शिफ्ट होता है लार्क पर, जो चाबी की हेल्प से कैद से निकल कर भाग निकली होती है और घर के पास पहुंचती है, पर अपना बाजा बजता सुन वो घर के अंदर आती है और देखती है उसकी बहन उसकी घर वापसी के लिए आई होती है और वो मना कर देती है। तभी ऑनर की बेटी घर में आती है और अचानक से वो लार्क को लेकर एक भविष्यवाणी करती है। उसको सुनकर लार्क अपनी बहन के साथ जाने को रेडी हो जाती है। तभी उन दोनों बहनों में पर अटैक होता है, जिसमें उसकी बहन मारी जाती है और वहाँ फियोल भी उसकी हेल्प के लिए आ जाता है और अपनी चाबी मांगता है। फिर
अपने कबीले को वॉर्न करने के लिए एक साथ निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है महल में, जहाँ शांति समझौते की सभा होती है और तभी अचानक राजा का जादूगर, राजकुमारी और सेनापति ने मिलकर वहां से निकलकर सबको लॉक कर दिया था। और तभी वहां पर एक दानव आ गया और उसने वहां पर सभी को मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है राजकुमारी पर। राजकुमारी को रानी बना दिया जाता है, पर तभी उसको पता चलता है जादूगर सब पर हुक्म चला रहा है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है लार्क और फियोल पर, जो एक जगह पहुंचते हैं और पता करते हैं महल में क्या चल रहा है। तभी वो खाने के लिए जिस जगह पर जाते हैं, वहां उनको पता चलता है राजकुमारी ने सबको मरवा दिया है और रानी बन गई है। एक आदमी उन दोनों को देख रहा था, तभी अचानक से वहां पर सैनिक आते हैं और लार्क और फियोल की तस्वीर दिखाकर उनको वांटेड बताते हैं और वो दोनों चुपके से वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है महल में, जहां पर एक कास्म को लगाया जा रहा होता है। सेनापति फियोल और लार्क के जिंदा होने की खबर देता है और जिसको सुनकर जादूगर कहता है, इनका खेल जल्दी खत्म करो। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है लार्क और फियोल पर, जो आग जलाकर बात कर रहे होते हैं और फिर एक कसम खाते हैं अपने कबीले का बदला लेने की। सीन शिफ्ट होता है महल में, जहां रानी एक कास्म को लेकर कहती है ये डेवलप की तरह बढ़ रहे हैं। वहीं एक कैदी कैद में रहकर ये सब देख रहा था और कह रहा था ये मैंने क्या कर दिया है। तभी वहां पर जादूगर बेलौर आ जाता है और उसको ये एक यंत्र देकर उसकी हेल्प मांगता है किसी और दुनिया में जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लार्क और फ्योल पर, जो घोस्ट कबीले की सीएन के पास जा रहे होते हैं हेल्प के लिए। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है कि एक काश्म के बारे में, जो महल में खड़ा कर दिया गया है। और कुछ टाइम बाद वो दोनों सीएन के पास पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है बेलोर पर, जो दूसरी दुनिया में जाता है और वहां उस शक्ति से आग वाला जादू मांगता है और वो शक्ति कहती है, क्या उस जादू के लिए तुम कोई भी त्याग करने को तैयार हो? तब बेलोर बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है लार्क, फ्योल और सीएन पर, जो बात कर रहे होते हैं महल में जाकर रानी और दानव को मारने की। पर तभी सीएन वहां जाने को मना कर देती है, पर फ्योल बताता है उसको एक गुप्त रास्ता पता है महल के अंदर जाने के का। फिर सीएन अपने कबीले की तलवार को वापस लाने के लिए उनके साथ चल देती है। और दोस्तों, यहाँ पर विचर सीजन 1 द ब्लड ऑफ ओरिजिन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।